न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो हाल ही में संसदीय चुनाव में दूसरी बार चुने गए हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जेसिंडा आर्डन। न्यूजीलैंड की बात चल रही है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ पर जो करेंसी यानी कि जो मुद्रा चलती है ये है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए? तो आपको देखिए फ्रेंड्स याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नई दिल्ली यानी कि ऑप्शन सी। क्या है ये अभियान? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। ठीक है, आपको याद रखना है अभियान। तो ये जो है ये अभियान नई दिल्ली में शुरू हुआ है और नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आपको याद रखना है ये है अरविंद केजरीवाल और नई दिल्ली जो है ये हमारे भारत की राजधानी है। किस देश ने एशिया प्रशांत क्षेत्र से ISA सौर पुरस्कार 2020 का विश्वेश्वरैया पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जापान यानी कि ऑप्शन ए। और सारे क्वेश्चंस जो है ना फ्रेंड्स इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आने के, तो इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल रट लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर याद रखिएगा। ओके, और जापान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहाइड सुगा और जापान की राजधानी क्या है? तो याद रखना है ये है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ओके, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि विशाल वी शर्मा। कौन है? विशाल वी शर्मा जो है ये यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है ये है कहाँ? पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी असम। क्या है ये? असम। ठीक है, आपको याद रखना है। और असम के चीफ मिनिस्टर का नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर यानी कि राज्यपाल है यहाँ के प्रेजेंट में जगदीश मुखी और असम का कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी कि ऐश्वर्या श्रीधर। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के दोस्तों। ओके, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और 1 से 2 बार देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाए। और याद रखना है आपको ऐश्वर्या श्रीधर जो है इन्हें 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इन्हें और ये पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साद हरीरी को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी लेबनान। ठीक है ना, क्या है ये? लेबनान जो है, लेबनान के भी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री बने हैं साद हरीरी। कौन बने हैं? साद हरीरी। ओके, और लेबनान की राजधानी आपको याद रखना है ये है बेरूट। करेंसी यहाँ के है पाउंड। क्या है करेंसी लेबनान की? ये है पाउंड। भारत में किस राज्य ने देश के पहले रेत टिब्बा पार्क यानी कि कंट्रीज फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क्स और व्याख्या केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी गोवा। ओके, गोवा। और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत जो है ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल यानी कि गवर्नर है गोवा के अभी भगत सिंह कोश्यारी। गोवा की राजधानी क्या है? तो ये है पणजी। और गोवा आपको याद रखना है यहाँ पर सबसे कम आबादी वाला शहर भी है गोवा। लीस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय मूल के वेवल राम कलावन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी कि सेशेल्स। ठीक है, आपको याद रखना है सेशेल्स के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो है ये हैं वेवल राम कलावन। ठीक है, और सेशेल्स की जो कैपिटल है ये है विक्टोरिया। करेंसी है यहाँ की रुपी।
सोफिया विमान जिसने चंद्रमा की सूर्य की सतह पर पानी की पुष्टि की है किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी, नासा। ठीक है, क्या है ये? नासा जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोफिया विमान आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसने चंद्रमा की सूर्य की सतह पर पानी की पुष्टि की है। इस विमान का नाम है सोफिया और नासा से ये संबंधित है। नासा जो है ये कहाँ का स्पेस एजेंसी है? तो ये है अमेरिका का, आप जानते ही हैं। नासा का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। ओके, जैक्सा हम से भी जानते हैं, जैक्सा जो है ये जापान का है। ठीक है, जैक्सा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? जापान का है। इसरो है हमारे इंडिया का। ओके, आपको कमेंट करके बताना है कि CNES जो है ये कहाँ का स्पेस एजेंसी है। CNES ये कहाँ का स्पेस एजेंसी है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक ये क्वेश्चन है आपके कमेंट करने के लिए, बताइएगा मुझे कमेंट करके कि किस देश की एला वेनिल व्लारिवन ने 2020 इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप के महिलाओं के आयोजन में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए चाइना, बी जापान, सी इंडिया या डी है वियतनाम। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जितना शेयर कर पाए उतना शेयर कीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर करके मुझे अपने आंसर्स बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।